बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटे आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की क्लास में इंशाल्लाह हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बेटे अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो पहली फुर्सत में उसको सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही बेटा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एक्सरसाइज से पहले बेटे कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 लिखता है कि रेडिकल एक्सप्रेशन। सिंपल वर्ड में बेटा आप इतना याद रखेंगे, अगर आपके पास किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रेडिकल का साइन आ जाए तो हम उसे कहते हैं ये क्या आ गया है, रेडिकल एक्सप्रेशन आ गया है। हम बेटे किस तरह लिखते हैं उसको, कहते हैं जी इफ n इज द पॉजिटिव इंटीजर, n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू ना हो, पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 1 और 1 से भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एंड a इज अ रियल नंबर और a रियल नंबर होना चाहिए, देन एवरी रियल नंबर x सच दैट x इज इक्वल टू अंडर रूट a इंडेक्स n। तो बेटा इस तरह जब लिखा जाए तो हम उसे कहते हैं ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन है, इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। तो इसको हम a का nth रूट कहते हैं। बेटे ये जो रेडिकल के अंदर ये जो मैंने सिंबल लगाया ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको हम कहते हैं रेडिकल। ये सिंबल क्या पढ़ा जाता है, रेडिकल। एंड n इज द इंडेक्स, ये जो बाहर लिखी है रकम यहाँ पर, इसको हम कहते हैं इसका इंडेक्स कहते हैं। और बेटा ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड। अगर मैं इसको जरा यूं एक्सप्लेन करूं, ये लिखा हुआ है 3, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट करें 4, तो बेटा इसको हमने क्या कहना है, रेडिकल। जो अंदर लिखा है बेटा इसे रेडिकेंड, और जो बाहर लिखा है बेटा इसे हमने क्या कहना है, इंडेक्स। याद रखें बेटे, अगर सिर्फ खाली ये रेडिकल हो तो इसकी पावर होती है 1/2। ये 1/2 के बराबर है, पावर 2 होती है। 2 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दे फिर भी 2 है, ना लिखे फिर भी अंडरस्टूड है 2 ही है। अगर बेटे 3 लिख दे तो इसकी पावर 3 इंडेक्स है, तो इसको 1/3 के बराबर करते हैं। 4 लिखे तो इसकी पावर 4 है और ये 1/4। इसी तरह 5 होगी 1/5, 6 होगी 1/6 और nth होगी तो nth रूट तक 1/n लिखा करेंगे। फिर बेटे वो कहते हैं जी आपके पास रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंड। वो हो गया। आगे उसने लिखा सुर्द। सुर्द क्या होता है ये आप लोगों ने जरा ध्यान से गौर से सुनना है। कुछ बच्चे समझ लेते हैं सर हर वो रकम जो रेडिकल के अंदर लिखी जाए वो सुर्द है। ऐसा नहीं है भाई। देखिए डेफिनेशन में उसने लिखा है एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। रेडिकल इरेशनल होता है, उसके अंदर जो वैल्यू आए वो रैशनल होनी चाहिए। अगर रैशनल है तो सुर्द होगा, अदरवाइज सुर्द होगा नहीं। जैसा कि बेटे आपके पास ये एक रेडिकल नंबर है, इसके अंदर हमने लिख दिया 3, तो ये क्या हुआ, ये सुर्द है, सिंगल टर्म है। इसके साथ ये लिख दें 5, ये भी सुर्द है। अगर खाली एक ही नंबर लिखा होता यूं जिस तरह √3 है, तो बेटा इसको हम कहते हैं मोनोमियल। इसको क्या कहते हैं, मोनोमियल सुर्द, एक ही रकम। अगर इस तरह 2 रकमें आ जाएं, अगर मैं इसके आगे एग्जांपल में लिख लूं √3 + √5, 2 आ जाएं तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। सिंपल एक आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल। तो बेटा आपके पास अगर मैं इसको यूं लिख दूं √ और फिर यहाँ √3, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं √1 + √2। अब देखिए रेडिकल के नीचे फिर रेडिकल आ गया, रैशनल और इरेशनल रेडिकेंड है, और उसके नीचे जो रेडिकेंड है वो भी इरेशनल है, तो ये सुर्द नहीं है भाई। ये इरेशनल रेडिकल है और इसके नीचे जो रेडिकेंड है वो भी देखो √2 आ गया, ये भी क्या है, इरेशनल रेडिकेंड है, ये भी सुर्द नहीं। तो हर आपके पास रेडिकल वाली वैल्यू भाई सुर्द नहीं होती। शर्त उसकी एक ही है कि आपके पास इरेशनल रेडिकल के साथ रैशनल रेडिकेंड होगा तो सुर्द होगी, अदरवाइज बेटे वो सुर्द नहीं हो।
फिर बेटे वो यहाँ आता है, वो कुछ लॉज एक्सप्लेन करता है। कहते हैं जी अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों तो आप उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं उसी रेडिकेंड के साथ। जैसा कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स और वाई, कोई भी नंबर हो सकता है, चलें मैं लिख देता हूँ 3 और 5, तो आप इसको अंडर रूट 3 ज़रब अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। अलग अलग हम लोग इनको लिख सकते हैं। इसी तरह बेटे उसने नेक्स्ट आपको कहा अगर एक पावर अंदर है रेडिकल की, जिस तरह 3 कर लें और बाहर कर लें 4, तो बेटा ये पावर जो है ये आपस में एक दूसरे से जब बाहर निकलेंगी तो ये जो अंदर वाली पावर है उसको हम लोग पूरे रेडिकल की पावर की शक्ल में लिख सकते हैं, वो बाहर निकल जाया करती है। ये बेटे जब सेम रेडिकल सेम पावर आए, सेम रेडिकल का इंडेक्स हो और सेम पावर हो तो वो आपस में कट जाएंगी और सिंपल आंसर आ जाएगा ए के साथ। जैसा कि अगर हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने लिख दिया 5 इंडेक्स 3 है और बाहर 3 लिखा बेटे, तो 5 इंडेक्स 3 अंडर रूट को हमने भी पढ़ा था 1/3 कहते हैं। ये बेटा 3 3 से कट जाएगा, खाली 5 बच जाएगा। फिर बेटा कुछ इंडेसिस हैं, लॉज है हमारे पास, पावर के रूल हैं। सेम बेस हो, सेम बेस हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। सेम बेस होंगी तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं कि एग्जांपल मैं कोड करता हूँ, x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटे, बेस सेम है, एक दफा लिखनी है, पावर प्लस 5 + 3, आंसर बेटा कितना आ जाएगा 8। फिर वो कहता है जी आपके पास अगर पावर की पावर आ जाए, x की पावर 3 है बाहर पावर 2 है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। वैसे 3 की पावर 2 लें तो 9 बनता है, तो बेटा ब्रैकेट के केस में दोनों में फर्क याद रखें। अगर यूं लिखा होगा तो फिर ये 9 ही होगा, लेकिन अगर ब्रैकेट के साथ लिखा आ जाए तो फिर ये आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये बात आपने फर्क याद रखना है, बच्चे अक्सर इसको मिस्टेक करते हैं और अपना क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। ये सारी बातें हमने क्वेश्चन में यूज करनी। फिर उसके बाद बेटा जिस तरह हमने रेडिकल में कहा था कि रेडिकल सेपरेट हो सकता है, इसी तरह अगर दो नंबर एक ही पावर के नीचे लिखे हों तो बेटे वो कहता है जी दोनों को पावर अलग अलग दी जा सकती है। इस तरह एक नंबर x है एक y है, पावर है 3, तो x की 3 अलग लिखेंगे और आप y की 3 क्या लिखेंगे, अलग लिख सकते। और उसके नीचे वाली जो इंडेसिस है वो रूल क्या है आपके पास, अगर बेटा सेम बेस वाले नंबर आपस में डिवाइड हो जाएं तो जब वो ऊपर आएगा तो हमें पता है ऊपर आएगा तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो हम बेस एक दफा लिखेंगे और उन पावर्स को क्या कर देंगे, माइनस। सेम बेसिस डिवाइड हो रही हो उसे एक दफा लिखें और उनकी पावर्स को क्या कर दें, आपस में माइनस कर दें। और लास्ट वन बेटे आपके पास अगर इकट्ठी पावर हो तो पावर अलग अलग हो सकती है। एक्स और वाई की पावर अगर 3 है तो बेटा आप ये 3 को भी दे देनी है और वाई को भी दे देनी है, अलग अलग पावर हम बांट सकते हैं। इकट्ठी हो तो अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग हो तो भाई इकट्ठा कर सकते हैं। और ये तो आप लोगों को पता ही है बेटे, किसी की रकम की 0 पावर आंसर किसके इक्वल होता है, 1 के। तो बेटे ये सारी बातें हमने चूंकि क्वेश्चन में अप्लाई करनी है तो इसलिए बेटे इनको समझना और जहन नशीन होना आप लोगों के लिए जरूरी है। इनको आपने अच्छे से समझना है, इनको देखना है, बार बार इनको समझना है और देखना है, और फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है वो कोई मुश्किल नहीं होंगे। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 कहता है जी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। उसने बेटे कुछ आपको वैल्यूज दे दी हैं और कहते हैं इनको रैशनलाइज करें। तो बेटे जब हम लोग इसको रैशनलाइज करने के लिए जाते हैं तो रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है ना, जो नीचे रकम लिखी हुई है। इसका मतलब है कि उसके अंदर जजर नहीं आना चाहिए, रेडिकल नहीं आना चाहिए, रेडिकल खत्म होना चाहिए। हर सवाल में देखिए नीचे डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं रेडिकल मौजूद है। तो बेटा इसको खत्म करने के लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं जिसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं।
रैशनलाइजेशन में आपने क्या करना है बेटा, नीचे जो भी वैल्यू लिखी हो उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ ही डिवाइड, और उसका साइन चेंज कर देना है। हम लोग साइन चेंज करने को जैसा कि देखें, एक नक्कन लिखी है √3 प्लस √5, अगर मैं इसको यूं लिख दूं √3 माइनस √5, साइन सेंटर वाला चेंज कर दूं, सेंटर वाला चेंज करना है, इसे हम कॉन्जुगेट ऑफ सुर्द भी कहते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ सुर्द। कॉन्जुगेट ऑफ सुर्द जो भी सुर्द होगी अगर आपके पास दरम्यान में साइन है, अगर सिंगल है मोनोमियल है फिर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, तो आपने कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, और अगर सिंगल वैल्यू है तो फिर कुछ भी साइन को चेंज करना नहीं, इस बात को याद रखना है। दूसरा बेटा, जब भी हम लोग कोई सी दो सुर्द को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कहता है उसका आंसर रैशनल नंबर आता है। अभी हम लोग उसकी एप्लीकेशन यहीं पर करके देखेंगे, यही तो काम करना है रैशनलाइजेशन। तो बेटा 13/4 प्लस √3 लिखा, ये जो नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर इसका कंजुगेट लिया, उसी से मल्टीप्लाई किया और उसी नंबर से डिवाइड। बस एक स्टेप याद रख लें, सारे सवाल हो जाने, कोई मसला नहीं। बेटा 13/4 माइनस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे देखें बेटा दो वैल्यूज हैं, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस आइडेंटिटी के तहत अगर बेटे दो वैल्यू सेम हो, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, दोनों का स्क्वायर लिखना है, दरमियान में साइन माइनस करना है। तो देखें मैंने अभी आपको कहा था कि अगर आपके पास किसी भी सुर्द को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो बेटे आंसर हमेशा रैशनल नंबर आना है। ये आपके पास एक सुर्द थी, ये साथ हमने उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, अभी जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे सुर्द को उसी के कॉन्जुगेट से तो बेटे आंसर हमेशा रैशनल नंबर। तो बेटा आइडेंटिटी ये लग रही है, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, दोनों का बेटा क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर लगाएंगे, दरमियान में साइन माइनस। ऊपर बेटा जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने दें, कोई चेंज नहीं करना। 4 का स्क्वायर बेटा 16 और ये बेटा इससे कटेगा तो क्या रह जाएगा 3। 13 ब्रैकेट 4 माइनस √3 ओवर बेटा 16 में से 3 माइनस करें 13, ये बेटा 13 इस 13 से क्या होगा कट जाएगा और आपके पास ये आंसर आया। देखें रेडिकल खत्म ही हो गया, उसने कहा था उसको रैशनल बना लो तो खत्म हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा और 1 रैशनल नंबर है। और अगर बाज पे नीचे बच भी जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन रेडिकल नहीं आना चाहिए, उसी को कहते हैं रैशनल बनाना। फिर बेटे आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, इसमें चूंकि साइन नहीं है तो आप लोगों ने इसी वैल्यू से इसी नंबर से मल्टीप्लाई और इसी नंबर से डिवाइड करना है, साइन में कोई तब्दीली आएगी नहीं। ये बेटे √3 जो है ये पूरी सुर्द से मल्टीप्लाई एज इट इज, नीचे दो वैल्यू सेम है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो होल का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर बेटे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, √3 इंटू √2 प्लस √5 ओवर बेटे 3। अब देखें रेडिकल था खत्म हो गया, हमारा काम मुकम्मल। फर्दर मजीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो √3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। याद रखें बेटे अंडर रूट वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई हो सकती है, अंडर रूट वाली को बगैर अंडर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 6 और 3 5 15 ओवर 3। यहां तक छोड़ दें, यहां तक छोड़ दें, दोनों तरह से आपका आंसर कंप्लीट है। बेटे इसमें भी वही काम, √2 - 1 ओवर √5 मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से, साइन में कोई चेंज नहीं, √5 बेटे √2 - 1 से मल्टीप्लाई, नीचे देखें सेम नंबर्स हैं, होल का स्क्वायर आ जाएगा, ये बेटा इससे कट जाएगा, √5 इंटू √2 - 1 ओवर 5, यहाँ तक करके छोड़ दें ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें फिर भी कोई मसला नहीं। तो ये बेटा इसके 3 पार्ट मुकम्मल। अब हम अगले 3 की तरफ चलते। अच्छा बेटे बुक में आंसर में पीछे उसने मल्टीप्लाई किया है तो आप भी कर दें, अंडर रूट किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √10
-1 से करेंगे तो √5 और ओवर 5 बटे एज इट इज। तो आप यहां तक भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जी बेटा देखो, अभी आप इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। 6 प्लस √2, नीचे प्लस है, कंजुगेट ले लें, माइनस हो जाएगा, उसी नंबर से मल्टीप्लाई और बाई उसी नंबर से डिवाइड। ऊपर वैल्यू सेम है और साइन भी सेम है, तो फॉर्मूला आप लोगों ने ये लगाना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी और फिर a प्लस बी हो तो हम उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, और जब इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। और अगर बेटे फार्मूले में माइनस आ जाए इधर और इधर, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस। स्क्वायर वाली वैल्यूज में प्लस ही आना है, ये बात आपने याद रखनी है। मैं अगर इधर सेपरेट करके लिख दूं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेटा आइडेंटिटी मैंने लिख दी है, ये आपको याद होनी चाहिए। अभी आपके पास इनको मल्टीप्लाई कराएं, 6 माइनस 4 √2, सेम साइन सेम वैल्यू, होल स्क्वायर, नीचे सेम वैल्यू बट डिफरेंट साइन। तो क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर, दरमियान में साइन माइनस। बेटा इसका स्क्वायर ओपन कर दें, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर ओवर बेटे आपके पास क्या आ गया, 6 का स्क्वायर 36, ये इस पे भी स्क्वायर आना है, 4 का स्क्वायर 16, और बेटा 2 स्क्वायर रूट से जो पावर है वो कट जाएगी और जस्ट 2 रह जाएगा। ये बेटा 36 माइनस 6 2 12 और 12 4 48, √2 वैसे ही लिखा, प्लस बेटे 4 का स्क्वायर 16, ये स्क्वायर √2 से कैंसिल होगा और 2 बच जाएगा। ये बेटा 36 माइनस 16 तो 32, बेटा ये 36 है और ये 32 है, इनको जमा कर लें, 36 जमा 32 माइनस 48 √8, √2 है, 8 कैसे हो गया, ये अंडर क्या है 2 है, ये भी बेटे कितना है √2। इसको बेटे माइनस करते हैं, कितना रह जाएगा 4। अभी देखिए जरा, इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं जी, इनको ऐड कर रहे हैं, 6 और 2 8, 3 और 2 6। फिलहाल क्वेश्चन में थोड़ा आगे लिख रहा हूँ, √3 माइनस √2, √3 प्लस √2, और इसको रेज कर रहा हूँ, जितनी जगह चाहिए होगी फिर क्वेश्चन दोबारा वहां ले जाएंगे। 6 to 8, 3 to 6 माइनस 48 √2 ओवर बेटे कितना आ जाएगा 4। इनमें से देखें कॉमन क्या आ जाएगा, 4 बेटे आपके पास कॉमन आ रहा है, ले लें, 4 1 4, 2 आगे चला गया और 28 7 माइनस 4 1 2 8 √2 ओवर बेटे 4, 4 4 से कट गया, 17 माइनस 12 √2। तो बेटा देखें हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, डिनोमिनेटर से आपका रेडिकल जो है वो खत्म हो गया। अभी देखें जी, हमारे पास ये पार्ट है 5, मैं इसको अब यहाँ लिख रहा हूँ ताकि जरा मेरे सारे पार्ट इसी हिस्से में मैं कोशिश कर चाह रहा हूँ पूरे हो जाएं। √2 है और यहाँ पर बेटे क्या है √3 प्लस √2। अब हमने करना क्या है भाई, हमने करना है इसको रैशनलाइज, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से डिवाइड, लेकिन उसका कंजुगेट लेकर। कंजुगेट का मतलब होता है साइन क्या कर दें, चेंज। बेटा ऊपर देखें वैल्यू भी सेम है, साइन भी सेम है, क्या करेंगे, होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। नीचे मेरे बच्चों देखो जरा, वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, तो करना क्या है भला, स्क्वायर अलग अलग लिखना है, दरमियान में साइन माइनस। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन कर देंगे, फॉर्मूला a स्क्वायर
माइनस है तो -2 फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर ओवर बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 भी इस रेडिकल से कटा और ये भी पावर इस रेडिकल से कट गई, रह गया 3 - 2। ये भी बेटे कट गया और ये भी बेटा इससे क्या हो गया, कट गया। ये रह गया 3 - 2, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करें √6, क्योंकि भाई रेडिकल वाली वैल्यू रेडिकल से मल्टीप्लाई हो सकती है, +2 ओवर 1। बेटे 3 में 2 प्लस करें कितना हो जाएगा, 5 - 2 √6, और नीचे बेटा 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं, और हमारा पार्ट जो है बेटे 5 वाला भी कंप्लीट, वो भी हमने रैशनलाइज कर दिया। पार्ट 6 यहाँ लिख रहा हूँ, वैल्यू 4 √3 ओवर √7 प्लस √5। बेटे रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन उसका कॉन्जुगेट लेकर। कॉन्जुगेट में क्या करना है बेटे, हम लोगों ने साइन चेंज कर देने हैं, वही काम जो सब में किया। 4 √3 √7 √5 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे बेटे देखें आपके पास दो वैल्यू सेम है, दोनों का लिखेंगे स्क्वायर, दरमियान में साइन क्या आ जाएगा, माइनस। इसको यहां से रेज कर देते हैं और इसको यहां से आगे लिखते हैं। ऊपर वाली वैल्यू बेटा सेम लिखो, 4 √3 इंटू √7 माइनस √5 मेरे बेटे एज इट इज। ये स्क्वायर बेटा इस रेडिकल से खत्म और ये पावर इस रेडिकल से खत्म, तो ये रह गया 7 - 5। 4 √3 √7 माइनस √5, और बेटे 7 में से 5 निकाला 2, इसकी इससे कटिंग करते हैं, 2 to 4, 2 √3 इंटू √7 माइनस √5, दैट्स। तो बेटा इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है अपने तीनों पार्ट के साथ मुकम्मल। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उसने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कहते हैं इनको सिंप्लीफाई करें। पहला पार्ट देखें, 81 है 16 है, बेटा आपने इसको फैक्टराइज करना है। 81 3 पे होगा, 3 तो 6, 2 हासिल आगे बचा, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। देखें 1 2 3 4, 3 कितने टाइम आया बेटे, 4 टाइम, उसकी पावर 4 लिखी। अभी बेटे 16 को फैक्टराइज करें, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 भी कितनी दफा आया, 4 टाइम, उसकी पावर भी 4, और ये बाहर 3/4 बेटा वैसे का वैसे। देखिए बेटे रूल याद रखना है, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारी जो पावर है वो हर सूरत प्लस बनानी है। इसमें पावर का साइन आ रहा है माइनस, इसको प्लस करने के लिए नीचे की रकम ऊपर भेजेंगे, ऊपर की रकम नीचे भेज देंगे, 2 ऊपर 3 नीचे। और याद रखें मैंने आपको इंडिसेस में एक रूल पढ़ाया था कि बेटे आप लोगों के पास अगर सेम पावर आए, अगर सेम पावर हो तो उसको 1 टाइम लिखते हैं और बाहर वाली वैल्यू वैसे की वैसे। सिर्फ क्या किया, बाहर का माइनस खत्म हो गया, ऊपर 3 था अब ऊपर 2 आ गया, नीचे 2 था अब नीचे 3 आ गया, पावर का साइन खत्म बेटे, 4 4 से कट गया और ये आ गया 2/3 की पावर 3, सिंप्लीफाई हो गया। अगर पावर दे दें तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है बेटे 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। ये मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, जरूरी नहीं अगर आपको डायरेक्ट पता है पावर तो आप पुट कर सकते हैं। तो बेटे आपने 2 की पावर 3 कितना लिखना है, 8, 3 की पावर बेटा 3 वो आपने कितनी लिखनी है, 27। क्वेश्चन कंप्लीट। सिमिलर बेटे जब आप लोग इस अगले पे चलते हैं तो उस पे आप लोगों के पास यहाँ पर देखें, सबसे पहले पावर माइनस है बेटे, प्लस करना है, 4 ऊपर 3 नीचे, पावर प्लस हो गई। ये बेटे आपके पास डिवीजन में अगर आप लोग इस वैल्यू को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो ये आपकी नीचे की रकम ऊपर और ऊपर की रकम नीचे, पावर सेम रहेगी एज इट इज, क्योंकि आपने यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई किया डिवाइड को मल्टीप्लाई में। ये बेटे 16/27, बेटे 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे और 3 एज इट इज, और उसकी पावर भी बेटे 2, 2 पावर इसको भी बांट दी और इसको भी, इसको लिखा 2 की पावर 2, और इसके जो बच्चे नेक्स्ट स्टेप और करते हैं ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो।
इसकी पावर 2 एज इट इज। बेटे इस 9 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 2 और इस 4 को फिर 2 की पावर 2 और बाहर 3 पावर एज इट इज। बेटे 16 को भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, क्या लिखते हैं 2 की पावर 4 और 27 को बेटा 3 की पावर 3। ये पावर आप बांट दें, 2 पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है 4 और ये 3 इसको अलग से दे दें, ये भी बेटे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की पावर 3 2 जार 6 और 2 3 जार 6 मल्टीप्लाई, ये बेटे 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 3 है। इन सबको एक जगह पे इकट्ठा कर लें और 2 की पावर इकट्ठी करके लिख लें, ये 4 है और ये भी बेटे 2 की पावर कितनी है 4, ये 6 ऊपर आएगा तो हमने कहा था पावर का साइन चेंज। फिर बेटे यहाँ पर ये 3 की पावर 6 है, ये 2 ऊपर जाएगा माइनस ये भी 3 ऊपर जाएगा तो बेटे पावर का साइन चेंज। देखें जी रूल लग रहा है सेम बेस हो वन टाइम लिखनी है और बेटे पावर क्या हो जानी है प्लस, मल्टीप्लाई में ये भी सेम बेस है और वन टाइम लिखना है और पावरें सारी इकट्ठा कर दी। बेटे 4 और 4 8 माइनस 6, 6 माइनस 3 माइनस 2 माइनस का 5। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो बेटा 4 में से 8 में से 6 निकालें तो कितना रह जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 में से 5 निकालें 3 की पावर 1, बेटे 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 1 3 और आंसर बेटे कितना 12। ये बेटा क्वेश्चन मुकम्मल। सिमिलर मेरे बेटे अगर हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ 0.027 है, आप इसका ये जो पॉइंट है इसको खत्म करें तो मैथ में रूल सीख रखा है उसके नीचे क्या लगाना होता है 1, कितनी वैल्यूज उसके बाद 3 3 0 लगाए और ये बेटे पावर 1/3 माइनस के साथ, शुरू वाले जीरो खत्म हो जाएंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं, लेफ्ट साइड वाले जीरो को बेटे हम लोग छोड़ देते हैं, फिर -1/3। मैंने कहा था बेटे हमारी कोशिश है कि हमारी पावर माइनस होनी चाहिए, नहीं उसको प्लस करना है जब तो नीचे की रकम ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और बेटा ऊपर की रकम नीचे शिफ्ट हो जाएगी और ये जो माइनस है खत्म हो जाएगा। 1000 को जरा फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो देखें 2 5 10 0 0, 2 2 4 2 5 10, 2 1 2 5, फिर बेटे 5 to 10 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। देखें 2 कितने टाइम आया 3 टाइम, 5 भी कितने टाइम आया 3 टाइम और बेटे 27 को तो हम 3 टाइम लिख सकते हैं, ये हम लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने ये पिछले सवाल में किया था। तो 27 को 3 की पावर 3 और बेटे बाहर पावर कितनी है 1/3। बेटे सबकी पावर सेम है तो मैंने आपको कहा था हम रूल पढ़ चुके हैं कि सबकी सेम पावर हो चाहे बेस डिफरेंट हो तो हम उसको 1 टाइम लिखते हैं और ये बेटे 1/3, 3 3 से बेटा कट गया, ये आपके पास आ गया 2 5 10/3। तो ये बेटे हमारा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। जी बेटे पार्ट नंबर 4, उसने आपके पास कुछ पावर्स दे दी हैं, आपने बेटे सबसे पहला काम रेडिकल खत्म कर लें और इंडेक्स में 7 है उसको पावर में लिख लें। x14 1 टाइम मल्टीप्लाई y की पावर कितनी है 21, नीचे वाला y ऊपर ले आए 14 लेकिन उसका साइन क्या हो जाएगा माइनस, उसकी पावर बेटे क्या हो जाएगी माइनस। अगले में z बेटा 35 है, इसको ऊपर ले जाएं z की पावर -7 हो जाएगी। हमने पढ़ा है जब भी कोई वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगी तो बेटा उसका साइन क्या हो जाया करेगा चेंज। आपने उन दोनों के साइन प्लस थे ऊपर के माइनस कर दिए। ये बेटे 14 एज इट इज, सेम बेस है, सेम बेस हो 1 टाइम लिखना है, पावर आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी साइन हो वो लगा देना है, तो हम आमतौर पर इसको कहते हैं ऐड हो जाएंगे। ये बेटे 1/7, x की पावर 14, 21 में से 14 निकालें 7, 35 में से 7 निकालें 28 और बेटे पावर कितनी 1/7। ये जो 7 है बेटे ये पावर इसको भी दे दें। अच्छा एक बात का ख्याल रखना है, बाज औकात ना बच्चे पावर लिखते हैं, जरा देखिएगा
14 मल्टीप्लाई बाय 1/7। बेटे ऐसा लिखना सरासर गलत है, एग्जामिनर आपके नंबर काट देगा। पावर लिखते वक्त भी आपने ख्याल रखना है, x की पावर 14 है मल्टीप्लाई 1/7, इसके लेवल से पावर क्या होनी चाहिए, ऊपर ही होनी चाहिए। ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी, बच्चे अक्सर ये मिस्टेक किया करते हैं। बेटे हम इसको लिखते हैं, x की पावर है ये कितनी है जी, यहाँ पर 14 है मल्टीप्लाई बाय 1/7, y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, z 28 है और 1/7 है। बेटे ये कटिंग हो गई, कितना रह गया 2, ये कट गया कुछ नहीं बचा, ये कटेगा 4, तो बचा क्या, x की पावर 2 बची, y की पावर बेटे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको दिखाने के लिए लिख दी है, और z की पावर बेटा कितनी आ गई 4। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इसमें बेटे आप लोगों ने 5 लिखा, डॉट 25 को 5 की पावर कितनी लिखी 2, और ये n+1 है, माइनस यहाँ पर 25 को 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2n एज इट इज। नीचे बेटा देखो 5 लिखा, 5 की पावर ये आपके पास 2n है, और इसके अंदर आप लोग ये जो पावर लिखी होती है ना बेटे, सेम बेस हो, मैंने रूल बताया था, जरा देखें, मैं एक दफा रिपीट करता हूं। तो पावर प्लस हो जाती है, तो भाई इसका रिवर्स भी तो हो सकता है। अगर पावर प्लस हो रही हो तो हम अपनी सहूलत के लिए उसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। यहां पर हम लोग यही वाली स्ट्रेटजी लगाने जा रहे हैं। बेटे इसमें मैंने इसको जितनी अलग करना चाह रहा हूं, मैंने उसको अलग कर लेना है। मैं चाह रहा हूं यहां से 2 अलग कर लूं और 1 अलग कर लूं। 3 को 2+1 लिखा है, कोई मसला तो नहीं है ना यहां तक। 5 की पावर 2 और यहाँ पर n+1। बेटे ये 5 एज इट इज, डॉट 2 मल्टीप्लाई करा दें, 2n+2, 2n एंड 2 1s are 2, माइनस ये ऊपर वाली रकम का है, इसको जरा उठा के लिखते हैं ताकि वो मिक्स ना हो, n+1। ये बेटे वैल्यू लिखी, माइनस सेम बेस है, 1 टाइम लिखो, पावर ऐड 2n+2 ओवर ये बेटे 5 डॉट 5 की पावर 2n+2 अलग किया और 5 की 1 पावर अलग कर ली। इकट्ठा लिखा था, अलग कर सकते हैं, अलग हो तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, मैंने अभी आपको रूल लिख के दिखाया। माइनस ये बेटे 5 की पावर 2n+2 1s are 2 हुआ। अभी मैंने ऐसा किया क्यों, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था मेरा यहाँ पे भी n+2 है, यहाँ पे भी 2n+2 है, यहाँ पे भी 2n+2 है। मैं चाह रहा था यहाँ पर भी 2n+2 अलहदा हो जाता ताकि मैं ऊपर नीचे से कॉमन ले लेता। 5 की पावर 2n+2 इसमें भी है बेटा, इसमें भी है, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया। जब ये बाहर आ जाए, कॉमन का मतलब बेटे क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है कि आपने उस वैल्यू के साथ अंदर वाली तमाम वैल्यूज को क्या करना है, डिवाइड करना है। और जब आप डिवाइड करेंगे तो ये सेम वैल्यू है, कट जाएगी, कुछ नहीं अंदर बचेगा, सिर्फ क्या रह जाएगा 1। माइनस बेटे ये बिल्कुल सेम है, इसको इसके साथ डिवाइड करना है। जब सब कुछ कट गया तो क्या रह गया, जस्ट 1। डिवीजन में छोटा से छोटा आंसर 1 आ सकता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी डिवाइड हो गया, कट गया, 0 आना चाहिए। तो बेटे 5 को 5 से डिवाइड करें 1 आता है, कभी भी 5 को 5 से डिवाइड करने से 0 आता नहीं है। तो इस बात को भी आप लोगों ने याद रखना है। अभी बेटे नीचे से देखें क्या क्या कॉमन है। 5 की पावर 2n+2 कॉमन, एक 5 यहां से बचा, एक 5 यहां से, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 25 लिख दिया। माइनस ये भी सिंगल वैल्यू थी 5 की पावर 2n+1, ये भी बेटे बाहर आया तो क्या रह गया, 1 रह गया। ये सारा सेम फैक्टर क्या हुआ, कट गया। देखें बचा क्या, 5 में से 1 निकालें 4, यहाँ बेटे 25 में से 1 निकालें 24, कटिंग करें, 4 1 4 4 6 24। तो बेटे हमारा आंसर कितना आ गया, 1/6। तो बेटा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, बड़े आसान और सिंपल हैं। अगर थोड़े थोड़े कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लें तो फिर ये मसला नहीं करेंगे। अच्छा बेटे पार्ट नंबर 6 में 16 लिखा है, हमने पीछे सवाल में फैक्टराइज किया था। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और ऊपर पावर x+1 वैसे ही, प्लस
बेटे 20 है, 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 फैक्टराइज करेंगे ना यूं, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5, 2 2 दफा है। इधर बेटे ब्रैकेट में 4 है, उसको 2 लिखा और उसके ऊपर पावर कितनी है 2x। ये बेटे एज इट इज ही आना है जैसा लिखा है, मल्टीप्लाई 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और उसकी पावर है बेटे x प्लस 2। ये बेटे 4 मल्टीप्लाई कराएं, 4x प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस बेटे 2 ये है, 1 + 1 पावर कितनी हो गई 2। ये बेटे अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 2 2 ज़ा 4x और ये मल्टीप्लाई बाय 5 बेटे सेपरेट हो गया। नीचे आ जाएं, ये आपके पास 2 की पावर x - 3 फिलहाल एज इट इज लिख रहा हूं, बाद में इकट्ठा करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 3 मल्टीप्लाई करा दे, 3 हमने कहा था इस तरह ब्रैकेट में हो तो पावर पावर से मल्टीप्लाई, 3x + 3 2 ज़ा 6 बेटे ये 2 की पावर 4x + 4 एज इट इज प्लस सेम बेस है, 1 टाइम लिखें और ये आ जाएगा 4x + 2, 4x + 2 और मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर। अगर हम इसको लिखते हैं बेटा तो ये 2 1 टाइम लिखा, सारी पावर्स इकट्ठी करो, सेम बेस है और मल्टीप्लाई हो रही है तो बेटे पावर क्या हो जाएंगी आपस में ऐड, मैंने उनको लिख दिया। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जी मुझे यहाँ पर 4x + 2 नजर आ रहा है इस रकम में, तो ये 4 है। अगर आप लोग इसको 2 + 2 लिख लें तो बेटे कोई इतराज तो नहीं ना, 4x + 2 और 4 को हमने क्या लिख दिया 2 + 2। इसका फायदा मुझे क्या होना है भला, देखिए अगर हम अगले स्टेप में बताता हूँ। मैं इसमें क्या करूंगा, 2 की पावर 4x + 2 सेपरेट करूंगा और 2 वाली जो पावर है उसको 2 के नीचे अलग लिख दूंगा, क्योंकि ऐसा करने की मुझे इजाजत है, हमने पीछे सीख लिया है। प्लस 2 की पावर 4x + 2 बेटे वैसे ही लिखा और बेटे साथ मल्टीप्लाई क्या लिख दिया 5 ओवर। बेटे यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें, 3x और +1x कुल मिलके कितना हो गया 2 की पावर 4x बेटे -3 है, इसकी पावर ये +6 थी, ये कितनी है +6, -3 + 6 बेटे कितना हो गया प्लस का 3। उसके बाद ये 2x 4x + 2 दोनों में है, ये भाई कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 2 की पावर 2 + 5। नीचे बेटे देखो ऊपर मुझे 4x + 2 है तो मैं इसे भी 4x 2 + 1 नहीं लिख सकता, 3 को लिख दिया 2 की पावर 4x + 2, 2 की पावर 2 बेटा 4 + 5 ओवर। बेटे इसको 2 की पावर 4x + 2 सेपरेट किया, डॉट 2 की पावर 1 अलहदा कर दी, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सेम पावर बेटा कट गया, 4 + 5 9/2, तो आपका आंसर बेटे कितना आ गया 9/2। अब आ जाए जी पार्ट 7 पे चलते हैं। 64 है जी हमारे पास, 64 है बेटे आपके पास, इसको हम लोग फैक्टराइज करें ना तो हम लोग इसको 3 हिस्सों में लिख सकते हैं। 64 को डिवाइड करें, 2 की पावर 6 भी होता है, 4 की पावर 3 भी होता है और बेटे ये 8 की पावर 2 भी होता है, इन तीनों में लिख सकता हूँ। तो सर हम कौन सा लिखें, हमें कैसे पता लगेगा क्या लिखना है। तो बेटे आपने ऐसी पावर लिखनी है जो नीचे वाला ये जो पावर दी गई है 3 उसके साथ कट जाए। बेटे 2 भी कट 6 भी कट सकता है, 3 भी कट सकता है, लेकिन 2 जो है वो 3 से कट सकता नहीं। इसका मतलब है ये भी लिख लें ये भी लिख लें ठीक है, लेकिन 8 की पावर 2 आप लोगों ने नहीं लिखना। तो मैं चूंकि कोशिश कर रहा हूँ सिंपलेस्ट ही लिखूं तो बेटे हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 6 और -2/3 डिवाइड में 9 को बेटा 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 सॉरी 3 की पावर 2 और -3/2 बेटे 3 2 ज़ा 6 कट गया, ये 2 2 से कट गया, 2/2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 डिवाइड 3 की पावर बेटे कितना -3
अब आप लोग जब इसको डिवाइड में लिखेंगे -4 है और ये बेटे 3 की पावर -2, डिवाइड का मतलब है इनको बटे में लिख दो। अब मसला ये आ गया कि सर दोनों की पावर ही तो माइनस आ रही है, तो क्या करें, रेसिप्रोकल ले लें, नीचे वाला ऊपर ले जाएं और ऊपर वाला बेटा क्या करें, नीचे ले आए, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। हमने ये पढ़ा था कि जब आप लोग उसकी फ्रैक्शन उसके बटे को शिफ्ट कर देते हैं तो भाई साइन चेंज हो जाते हैं। 3 की पावर 3 बेटे 27, 2 की पावर 4 बेटा 60। तो ये बेटे पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट। अच्छा जी प्यारे बच्चों, अगला पार्ट है जी 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 9 की पावर n प्लस 1। तो बेटे 3 की पावर n तो पहले ही सिंप्लीफाइड है ना, इस 9 को 3 की पावर 2 और क्या लिख सकता हूँ n प्लस 1। बेटे इसको 3 की पावर n -1 है और इसे 3 की पावर 2 और बाहर क्या लिख सकता हूँ n -1। 3 की पावर n, 3 की पावर 2n प्लस 2, एक स्टेप चले नीचे वाली वैल्यू एक स्टेप और कर लें, फिर ऊपर लेके जाते हैं। 3 की पावर n -1, इसको मल्टीप्लाई करा दो 2n -2। बेटे सब कुछ उठा के ऊपर एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई, इन दोनों को एक जगह पे लिखे हैं, ऐड ना कर लूं, चलें पहले ऊपर नीचे ऐड करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेटे स्टेप चेंज हो सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के, मैंने इस तरह किया, आपको किसी और तरह अच्छे से समझ आ रहा है तो उससे आपने परेशान नहीं होना। सेम बेस है, वन टाइम लिखा, पावर ऐड हो गई 2n प्लस 2, नीचे सेम बेस है, वन टाइम लिखा, पावर बेटे ऐड हो गई 2n -2। बेटे 2n प्लस n कितना हो गया 3n -2, नीचे बेटे 2n प्लस n कितना हो गया 3n -2 -1 -3। बेटे 3n -2 है, ये सारा कुछ नीचे से ऊपर ले जाओ, जब ऊपर जाएगा तो बेटे साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, सेम बेस हो, वन टाइम लिखना है, पावर इकट्ठी 3n -2 -3n +2। बेटे +3n -3n से कट गया, +3 में -2 करेंगे तो +1, तो बेटे 1 पावर आ जाए तो वो 3 ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली आएगी नहीं। अगले पे आ जाओ बेटे, यहाँ पर 5 की पावर n सेपरेट कर लें, 5 की पावर 3 बेटा अलग कर लें, यहाँ पर भी 6 है उसको अलग कर लें, डॉट 5 की पावर n अलग कर लें, 5 की 1 अलग कर लें। हमने पढ़ा था पावर अलग अलग हो तो बेटा इकट्ठी कर सकते हैं, इकट्ठी हो तो अलग अलग भी कर सकते हैं। मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे नीचे नजर आ रहा है मेरे पास सिर्फ 5n पावर है, तो मैं कॉमन ले लूंगा नीचे से, अंदर क्या रह जाएगा 9 -4। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ऊपर से भी कॉमन ले सकता हूँ, 5n कॉमन आया, 5 की पावर 3 बेटे कितना 125, माइनस ये तो बाहर चला गया, इसको मल्टीप्लाई करें 6 5 30, ये बेटे 5n, 9 में से 4 माइनस किया बेटे कितना रह गया 5, ये वैल्यू आपस में कट गई, इसको बेटे इसमें से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 95/5, कटिंग कर लें, 5 1 5 और बेटे 5 9 45, तो आपके पास इसका आंसर आ गया 19। तो बेटे इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। अच्छा बेटा देखो, उसने क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इफ x इज इक्वल टू 3 + √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। बेटा इसके 6 पार्ट हैं और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पेपर में पूछ लेता होता है लेकिन सारे पार्ट नहीं देगा, कोई से 1 या 2 पार्ट आपको दे देगा। तो बेटा सबसे पहला काम आपको जब x में प्लस करना है 1/x, तो बेटे x तो है ना 3 + √8, 1/x नहीं है, इसको बेटा नीचे ले आए, ये 1/x आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गया कि हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ गया रेडिकल इरेशनल नंबर, और अगर बेटा डिनोमिनेटर में इरेशनल आ जाए तो वो हम लोग सॉल्व कर सकते नहीं, उसको पहले रैशनलाइज करना पड़ता है। तो बेटा हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कराओ, कॉन्जुगेट से बेटे डिवाइड, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आना,
नीचे देखें बेटे स्क्वायर आ गया और अलग अलग स्क्वायर लिखा, दरम्यान में साइन माइनस, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है वो हमने यहाँ लगा दी। ये बेटे एज इट इज, ये 9, ये बेटा कट जाएगा और ये क्या रह जाएगा 8। जब इसको बेटा इसमें से माइनस कर दूंगा तो 1 और x आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, नीचे बचेगा 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं। ये काम अब हम लोग हर पार्ट में यूज करेंगे। तो अब आए पहले पार्ट पे चलते हैं। उसने लिखा है x में प्लस कर दो 1 ओवर x। बेटा जैसे उसने लिखा है ना उसी ऑर्डर में आपने लिखना, बस परेशान नहीं होना। x की वैल्यू कितनी है ये लिखी है 3 प्लस अंडर रूट 8, फिर साइन कौन सा है प्लस का लगाओ, फिर क्या लिखा है 1 ओवर x, वो वैल्यू कितनी है 3 माइनस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट माइनस अंडर रूट 8 कट गए, x प्लस 1 ओवर x बेटे कितना आ गया 6। पहला पार्ट मुकम्मल। दूसरे पार्ट में उसने लिखा बेटे x में माइनस कर दो 1 ओवर x। तो बेटा कुछ नहीं करना, x है वैल्यू लिखो कितनी है 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस है। अच्छा बेटे एक बात और, हमेशा आज के बाद पल्ले बांध लो, इस बात को याद रख लो कि माइनस हो और आगे एक से ज्यादा वैल्यू लिखनी पड़ जाए, हमेशा ब्रैकेट जरूर लगानी है, नहीं तो आपके साइन मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाएंगे। माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाई और आगे किसकी वैल्यू लिखूं 1 ओवर x की, वो है 3 माइनस अंडर रूट 8। 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस बेटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बेटे अंडर वाले साइन चेंज, प्लस माइनस कट गए। अंडर रूट 8 को बेटे हमने पढ़ा था रेडिकल वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं प्लस नहीं कर सकते। जिस तरह ये 8 और 8 लिखा है तो उसको आप 116 नहीं लिख सकते। हाँ इसके लिए क्या करते हैं, इसके बाहर जो कांस्टेंट लिखे होते हैं वो प्लस करते हैं। बेटे यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे भी 1 लिखा है, तो हम 1 और 1 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 8। जी बेटे देखो पार्ट 2 के बाद मैं पार्ट 3 नहीं कर रहा, मैं पार्ट 6 कर रहा हूँ। मैं जरा तरतीब अपने हिसाब से लगाऊंगा ताकि क्वेश्चन आपको भी समझ आए और आसान रहे। बेटा उसने लिखा है पार्ट 6 में x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर फाइंड करो। तो बेटा देखो ये वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, x माइनस 1 ओवर एक्स वैल्यू आ चुकी है। इसका हमने क्या करना है, अब स्क्वायर ले लेना। अब लिखेंगे ये जब ये वाला पार्ट पूछेगा ना, ये वाला 6 वाला, तो बेटे आपने पिछला सारा प्रोसीजर करना ही करना है हर पार्ट के लिए। ये अगर पेपर में, तो चूंकि आपको सारे पार्ट नहीं आने, तो पेपर में आपने ये वाला प्रोसीजर करना ही करना है। फिर माइनस किया है तो माइनस करना है, प्लस किया तो प्लस करना है। जब हमने माइनस कर लिया और वो ये वाला पार्ट पूछे तो पहले यहां तक करेंगे माइनस, फिर आप यहां पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बेटे इसका स्क्वायर लिया है तो इधर भी लेना पड़ेगा 2 अंडर रूट 8। स्क्वायर उसने ओपन नहीं किया मेरे बच्चों, आपने भी नहीं करना। 2 की पावर 2 4, स्क्वायर अंडर रूट से कटेगा तो 8 रह जाएगा। x माइनस 1 ओवर एक्स बेटे कितना आ जाएगा 32। उसके बाद बेटे मैं पार्ट नंबर 3 नहीं कर रहा, पार्ट नंबर 4 करने जा रहा हूं। पार्ट नंबर 4 जो है हमारे पास, अच्छा बेटे यहाँ पर स्क्वायर लगाना था वो शायद नहीं लग सका, भूल गया, स्क्वायर लगा दिया है। अब 4 पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर कहता है फाइंड करो। बेटे देखो जरा, दो स्क्वायर दरम्यान में माइनस हो तो फार्मूला कौन सा लगता है, जरा गौर करें। ये फार्मूला लिखा हुआ है तो जरा पहले इसका फार्मूला तो पुट करें ना। ये किसके इक्वल है, इसी को 1 टाइम प्लस और इसी को 1 टाइम माइनस। तो बेटे x प्लस ये वैसे ही लिख लें, x प्लस 1 ओवर एक्स। ये सवाल करने के लिए बेटे आपको x प्लस 1 ओवर एक्स भी चाहिए होगा और x माइनस 1 ओवर एक्स भी। अगर पेपर में ये आ जाता है तो आपने ये भी सारा लिखना है, ये भी कैलकुलेट करना है और यहां तक ये भी कैलकुलेट करना है। दोनों यहां तक करने के बाद फिर ये फॉर्मूला लगाना है, फिर फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें। चूंकि मैंने कर लिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लगा रहा हूँ। x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे क्या आएगा 6 और x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह पे क्या आएगा बेटे 2 अंडर रूट 8। इसको मल्टीप्लाई करें, 6 2 12 और अंडर रूट 8 साथ है एज इट इज वैसे का वैसे। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो बेटे अंडर रूट 8 जो होता है उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 भी तो 8 होता है। और बेटे 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, 2 बेटे बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। और 4 2 24 अंडर रूट 2। तो बेटे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके बाद जब हम चल रहे हैं पार्ट नंबर 3 पर,
पार्ट नंबर 3 में उसने आपसे कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड करो। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आप लोग जो हैं डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को स्क्वायर लेना पड़ेगा, x प्लस 1/x फाइंड करना पड़ेगा। तो वो आप लोग पहले से चुके कर चुके हैं, तो हम उसी का ही इस्तेमाल करते हुए आगे यूज करेंगे। ये सॉरी मेरा ख्याल है x प्लस 1/x होल का स्क्वायर है। क्वेश्चन के अंदर क्या अलग अलग स्क्वायर, जरा एक मिनट क्वेश्चन देख लूं। जी बेटा क्वेश्चन वही था जो हमने पहले लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये बेटा फाइंड करना है। तो ये आपने कहां से स्टार्ट लेना है जी, पहले आपको x प्लस 1/x निकालना है। यहां तक जब आपने निकाल लिया, हम लोग वैल्यू यहां से लेके लिख रहे हैं, वो 6 है। तो बेटा 2 पावर चाहिए, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे बेटा स्क्वायर लेना है, x प्लस 1/x इसका स्क्वायर और यहाँ पे बेटा इसका स्क्वायर। देखें जरा, इसको a और इसको अगर b समझें तो ये बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। उस फॉर्मूले को अगर मैं ओपन कर दूं तो ये आ जाएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू। और बेटे 6 का स्क्वायर कितना, 36। यहाँ पर मैंने 2 इंटू पहली दूसरी वैल्यू दरम्यान में लिखा है, यहाँ पे बेटे मैंने एंड पे लिख दिया। प्लस में किसी को पहले लिख लें किसी को बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ के आ चुके हैं 1.1 एक्सरसाइज में। ये बेटे कट गया x1/x से, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एज इट इज 36 है, प्लस का 2 उधर ले जाएं, किसका हो गया, माइनस का। आंसर आ गया बेटे कितना, 34। अब जब ये निकल आया तो उसके बाद इसका जो पार्ट 6 दिया गया है उसमें बेटे आप लोगों को 6 है कि 7 है पार्ट, ये वाला जी बेटे। इसी के पार्ट 5 में उसने कहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 फाइंड करो। अब बेटे पेपर में जब आपको ये क्वेश्चन आ जाना है तो फिर आपको ये प्रोसीजर करना पड़ना है। देखें जरा सीक्वेंस देखें, यहां से स्टार्ट होगा, x लिखेंगे, उसको रैशनलाइज करके आप लोग इसका 1/x बनाएंगे। 1/x बनाने के बाद आप लोग उसका क्या करेंगे, जब 1/x आ जाएगा तो x प्लस 1/x करेंगे, ये आंसर आएगा। फिर इसका स्क्वायर लेंगे यहां से, तो x की 2 प्लस 1/2 आ जाएगा। फिर 4 पावर के लिए इसका दोबारा स्क्वायर ले लेंगे, इसी वैल्यू का x स्क्वायर प्लस 1/x² है, इसका आप लोग अगेन स्क्वायर लेंगे। तो बेटे आपके पास ओपन करेंगे तो आ जाएगा x की 2 की 2, यहाँ पर फिर 1/x की 2 की 2 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x², ये स्क्वायर है, इज इक्वल टू बेटा 34 का स्क्वायर लेंगे हम लोग, आ जाएगा 1156। ये बेटे एक्स स्क्वायर 1/x² से क्या होगा, कट जाएगा। और आ जाए जरा यहाँ आ जाए, अगर हम लोग x की 2 की पावर 2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की पावर आ जाएगी 4 प्लस 1 बेटे ये भी क्या हो जाएगा, x की पावर कितनी आ जाएगी 4। ये बेटे प्लस का 2 बचा है, 1156 में से 2 क्या करेंगे माइनस, x की 4 प्लस 1/x की 4 लिखा, और बेटे 1156 में से 2 माइनस करें तो आंसर बेटे कितना आ जाएगा 1154। तो इसके साथ ही बेटे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था अपने तमाम पार्ट के साथ मुकम्मल हुआ। अच्छा जी बेटा क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। उसने कहा जी फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q, p और q की वैल्यू चाहिए और सच डैट इसको आपने सॉल्व करते हुए कैलकुलेट करना है। बेटे कुछ नहीं करना, इसको तो छेड़ना ही नहीं ना, p और q की वैल्यू चाहिए। आपके पास दो नंबर्स आएंगे और हम लोग उसको आपस में कंपेयर करेंगे। तो पहले इसको रैशनलाइज करके इस शक्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 प्लस 3√2 रैशनलाइज करेंगे बेटा इस शुद्ध के कॉन्जुगेट से, तो साइन चेंज हो जाएगा 4 माइनस 3√2। ये बेटे आपने एज इट इज लिखते जाना, इसमें कोई चेंज नहीं। ऊपर वाली वैल्यूज बेटे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे देखें दो वैल्यू सेम है, दोनों को वन टाइम लिखना है स्क्वायर के साथ, दरमियान में साइन किसका लगा देना है, माइनस का। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लग गई। आइडेंटिटियां सारी इस पास लिखी हैं आपके, आपको ये देख देकर याद हो जानी चाहिए। बेटा 8 मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू से,
8 को इससे भी और इससे भी, 8 4 जा 32 माइनस, चलें एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 8 को पकड़ें, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर बेटे -3 √2 को पकड़ें और अगली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, नीचे बेटे आपके पास 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर बेटा 9 और अंडर रूट कट जाएगा, खाली क्या रह जाएगा 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। बेटे 8 को मल्टीप्लाई करा दें, 8 4 जा 32 माइनस 8 3 जा 24 और बेटे साथ अंडर रूट 2 वैसे ही, फिर उसको मल्टीप्लाई करा दें, प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12 साथ अंडर रूट 2 बेटा वैसे का वैसे, क्योंकि रेडिकल वाली वैल्यू सिर्फ रेडिकल से मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती है, बगैर रेडिकल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकती। फिर बेटा माइनस और माइनस प्लस 3 3 9 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से करेंगे तो अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आप इसकी जगह पे अंडर रूट 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेडिकल वाली वैल्यू रेडिकल से मल्टीप्लाई हो सकती हैं। 4 का स्क्वायर बना के रेडिकल फिर भी कट जाना है, ऐसे भी कट जाना है जैसे आपको मुनासिब लगे। ये बेटा 16 है माइनस 9 2 आर 18 और यहाँ पर बेटे ये आपके पास p प्लस क्यू अंडर रूट 2 वैसे, ये बेटे 32 एज इट इज। ये देखें दोनों के रेडिकल सेम है, लिहाजा ये आपस में प्लस माइनस हो सकती है, -24 -12 -36 अंडर रूट 2 प्लस बेटा 9 ये कट गया और 9 2 जार 18 ओवर बेटा 16 में से 18 निकालेंगे -2 और ये p प्लस क्यू अंडर रूट 2 साथ साथ वैसे ही चलता जाएगा। ये बेटा 32 वैसे ही 9 प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 18 -36 अंडर रूट 2 ओवर -2, ये बेटे p प्लस क्यू अंडर रूट 2। 32 में 18 जमा करते हैं बेटे 8 तो 10 3 4 और 1 5 -36 अंडर रूट 2 ओवर -2, p प्लस क्यू अंडर रूट 2। बेटा इन दोनों में से कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 25 माइनस 18 अंडर रूट 2 ओवर -2 इज इक्वल टू बेटे p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब आगे चलते हैं जी, ये 2 इस 2 से कट गया, 25 माइनस 18 अंडर रूट 2 ओवर -1, कुछ ना बचे तो बेटा 1 तो बचेगा ही ना, p प्लस क्यू और ये अंडर रूट 2। बेटा ये माइनस जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा या माइनस के साथ डिवाइड करेंगे तो बेटा साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो साइन चेंज कर दें, -25 प्लस माइनस 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 प्लस 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। बेटे आपके पास ये दो सूत्र आ गई, दो इरेशनल नंबर है आपस में इक्वल हैं, तो बेटे आप लोगों ने क्या करना है, पहली वैल्यू पहली के इक्वल है, दूसरी दूसरी के, तो बेटा p की जगह पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -25 और बेटे अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 सेम है, q की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 18 और उसने आपसे यही कहा था कि बेटा p और q की वैल्यू फाइंड करो, तो हमने p और q की वैल्यू फाइंड कर दी। जी स्टूडेंट, बेटे क्वेश्चन नंबर 5 उसने कहा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बेटे आसान क्वेश्चन है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और बाहर पावर बेटा कितनी है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 43 को बेटे आप फैक्टराइज करोगे ना 3 की पावर आएगा 5, क्यों रख के ना, अगर आप लोग इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 243 3 8 24 3 1 3 3 तो 6 3 7 21 3 9 27 बेटा 3 3 9 और 3 1 3, 5 टाइम आया बेटे, हमने 5 पावर लिख चुके हैं। 16 को बेटा 2 की पावर 4 और यहाँ पर 5/4, 8 को बेटा 2 की पावर 3 और यहाँ बेटे 4/3, बेटे 5 5 से खत्म, 2 2 से, 4 4 से, ये भी 3 3 से, 5 की पावर 3 रह गई, यहाँ बेटे 3 की पावर 3 रह गया ओवर 2 की पावर 5 और इंटू 2 की पावर 4। देखो बेटे 5 की पावर 3 कितना होता है
125, 3 की पावर 3 बेटे कितना है 27, 2 की पावर 5 बेटे 32 और 2 की पावर 4 बेटा 16। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 दफा ज़रब करना है। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 दफा ज़रब करना है। तो बेटे अब 125 को हम 27 से जरा मल्टीप्लाई करें, 7 में 35, 5 3 हासिल, 7 2 14, 3 17, 7 1 हासिल, 7 और 1 8, 2 5 10, 2 4 5, 6 का हासिल दिया, 2 1 2, 5 7 13 और 3। तो ये आ गया बेटे आपके पास 3375। फिर बेटा 32 को 16 से मल्टीप्लाई, 6 2 12, 6 3 18 और 1 19, 1 2 2 और 1 3 3, 2 9 11, 4 5, 512। तो बेटे हमारा जो आंसर है 3375 बटा 512 आ जाएगा। फिर बेटे उसके बाद फर्दर हम लोग अपने इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा 54 है, 54 को जरा सिंप्लीफाई करें, यहाँ थोड़ी जगह है, हम कर लेते हैं। 2 2 4, 214, फिर बेटा 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। इसको बेटे 2 1 टाइम है, 1 2 3, 3 कितने टाइम है 3 टाइम। मल्टीप्लाई पे बेटे 27 में फिर 3 की पावर 3 टाइम आएगी, क्योंकि 27 को करेंगे तो 3 3 टाइम है। 2 की पावर x है और बेटे यहाँ पर कितना है 1/3। नीचे बेटे 9 को फिर 3 की पावर 2 और ये x प्लस 1 प्लस बेटे 2 16 को जब इसी तरह ही रख के फैक्टराइज करोगे तो 2 दफा ही 3 आएगा और 3 दफा ही 3 आएगा, तो हमने उसको लिख लिया। और आगे बेटे 3 की पावर ये 2x माइनस 1 वैसे का वैसे, 2 वैसे ही बेटे, 3 की पावर 3 वैसे ही, ये 3 की पावर बेटा कितना हो जाएगा, ये बाय 3 है, इससे कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 3 की पावर बेटा कितना आ जाएगा 2x ओवर, इसको मल्टीप्लाई करा दें, 3 की पावर बेटे 2x प्लस 2 प्लस ये बेटे 2 की पावर 3 आया, सेम बेस है, 1 टाइम लिखा, 3 प्लस 2x माइनस 1, ये बेटे 2 वैसे ही, इसको लिखें 3 की पावर 2x प्लस 3 ऐड हो गया ओवर बेटे आपके पास 3 की पावर 2x है प्लस 2 की पावर 3 बेटे एज इट इज मल्टीप्लाई 3 की पावर बेटे 2x तो एज इट इज लिखो, प्लस 3 में 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 2 रह जाएगा। बेटे यहाँ देखो 3 की पावर 3 है, नीचे सब में 3 की पावर 2 है, तो मैं इसको क्या लिखने जा रहा हूँ 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 1, नीचे बेटा इसमें से कॉमन ले लो, 3 की पावर 2x प्लस 2 दोनों में आ गया है, तो ये बेटे यहां से क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या रहेगा हमारे पास कुछ नहीं तो 1 रहेगा, प्लस इस पूरे फैक्टर में से ये फैक्टर बाहर आ गया, क्या बचा 2 की पावर 3 बच गई। बेटे अगले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, 2 एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की पावर 2x प्लस 2 अलग लिखेंगे, फिर ये जो 1 बचा हुआ है ये 3 की पावर 1 सेपरेट कर देंगे। नीचे बेटे आप लोग 3 की पावर 2x प्लस 2 अलग लिखेंगे, ये बेटा 1 लिखेंगे, प्लस 2 की पावर 3 बेटा हमें पता है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 8। 3 की पावर 2x बेटा इससे कैंसिल हो गया, 2 बचा और 3 की पावर 1 3 बचा, बेटे 1 प्लस 8 कितना होगा 9, कटिंग करें 3 3 9, तो बेटे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2/3। तो जब आप लोग उसकी कटिंग कर दी तो बेटा 3 3 9 कट के रह जाएगा और ऊपर 2 बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/3। अच्छा जी बेटे क्वेश्चन 5 3 पार्ट, ये बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले साल भी 9th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, बड़े ध्यान से आपने इसको देखना है। बेटे 216 को फैक्टराइज करें, अभी हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन में 216 का फैक्टराइज किया था, उसमें बेटा 2 भी 3 टाइम आएगा और 3 भी कितना आएगा 3 टाइम, और बेटे पावर 2/3 एज इट इज लिखी। 25 को बेटे 5 की पावर 2 और 1/2 लिखेंगे, नीचे बेटे आपके पास पॉइंट खत्म कर दें तो 4 हमने पता है, पॉइंट खत्म करें तो 1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं 2, तो कितने जीरो लगाएंगे 2 जीरो,
और पावर -3/2। फिर बेटे आ जाए, हम इधर ही कर लेते हैं इसको। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 सेम पावर है बेटे, उसको इकट्ठा कर दें। आप इसको 6 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, 6 की पावर 3 भी इसको लिखा जा सकता है। और 3 पावर बनाई, दोनों की इकट्ठी कर दी, इसका 3 इसका 3 एक ही दफा लिख दिया। बाहर पावर बेटा कितनी, 2/3। मल्टीप्लाई में ये बेटे 2 2 से कट गया, जस्ट 5 रह गया, ओवर। ये बेटे 4 को 100 से काट दें तो 2 2 4 2 5 10, 1/25 आएगा, माइनस बेटे 3/2 आ जाएगा। बेटा ये इससे कट गया, 3 2 6 और इसकी पावर कितनी है 2, मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर। बेटे नेगेटिव पावर है, 25 ऊपर ले जाएं नीचे से तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस, पावर प्लस हो गई। बेटे 6 को 36 लिख सकता हूँ, या चलें फिलहाल अभी 6 की 2 ही रहने दें। यहाँ पर बेटे आपके पास 5 एज इट इज है, और नीचे अगर हम लोग चलते हैं तो बेटे 25 को 5 की पावर क्या लिखूंगा 2, और ये 3/2, ये भी 2 बेटे इस 2 से क्या हुआ, कट गया। देखिए जरा बचा क्या, 6 की पावर 2, 5 की पावर 1 है, और ओवर 5 की पावर कितनी है 3। अगर हम लोग बेटे इस 5 की 1 पावर को नीचे ले आए, 6 की पावर 2, 5 की 3 है, 5 की 1 नीचे आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बेटा जब ये माइनस होगा तो हमने पढ़ा हुआ है सेम बेस है, वन टाइम लिखे, पावर आपस में सॉल्व हो जाती है, माइनस कर देंगे उसको। तो 6 की पावर 2 और 5 की पावर 2, बेटे अगर दोनों पावर सेम हो तो मैंने कहा था वन टाइम लिखना है, और उसको इस तरह ब्रैकेट के साथ, ये 2 स्क्वायर रूट से बेटे कैंसिल, आंसर बेटे कितना आ गया 6/5। तो ये बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से ज़हन नशीन रखना है। लास्ट क्वेश्चन जो है बेटे मैं उसको लिख रहा हूँ बोर्ड पर, उसको लिखने से पहले चलें क्वेश्चन लिख के फार्मूला बताता हूँ, वो हम लोग क्वेश्चन में लिख देंगे। ए की पावर है बेटे 1/3 मल्टीप्लाई बाय प्लस बेटा बी की पावर कितनी है 2/3 इनटू आपके पास आ गया बेटा ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3, बी की पावर बेटे 2/3 प्लस ए की पावर 4/3। बी की पावर 4/3 है, सॉरी यहाँ पर ये बी है। ये बेटे क्वेश्चन है, इसको करने से पहले बेटे हम लोगों ने अब करना क्या है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगना है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होता है बेटे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बेटे आइडेंटिटी है, ये हमने यूज करें, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ये आपके पास इसका पार्ट नंबर है 4, नहीं 4 पार्ट। बेटा देखिए जरा, ए की जगह पे क्या है 1/3, बी की जगह पे 2/3, ये आ गया। यहाँ आ जाए जरा, ए तो क्या था 1/3 था, लेकिन उसकी पावर कितनी है 2, इसको मल्टीप्लाई करें अंदर 2 1 जा 2 ही हो जाएगा, तो ये स्क्वायर की शक्ल देना जरूरी थी। फिर बेटे यहाँ आओ, ये आपके पास b की पावर कितनी है 4/3, हमारे पास b कितना था 2/3, और बेटे 4 करने के लिए बाहर 2 लगाया, तो ये आपके पास आ गया a, ये प्लस b, फिर बेटा ये a का स्क्वायर, फिर बेटे ये b का स्क्वायर। सेंटर में माइनस चाहिए और a चाहिए और b चाहिए। a की वैल्यू बेटा कितनी है 1/3 और b की वैल्यू बेटे कितनी है 2/3। तो देखिए जरा, ये फार्मूले से जरा मैच कर ले, a की जगह पे 1/3 है, b की जगह पे 2/3 है, फिर क्या है पहली वैल्यू का स्क्वायर है, फिर बेटे प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर है, ये लिखा है, फिर माइनस है पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू, इसी फार्मूले के इक्वल हो गया।
अगर बेटा ये सारा पोर्शन इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो फिर इसकी जगह पे भी हम लोग ये दो रकमें लिख के ऊपर क्या लगा सकते हैं, क्यूब। तो बेटा ये जो पहली दो रकमें होती हैं इन्हीं पे क्यूब लगता है। तो यहां हमारी पहली दो रकमें ये वाली हैं, 1/3 बेटा इस पे क्यूब, प्लस दूसरी रकम ये है b की पावर 2/3 बेटा इस पर क्यूब। ये बेटा क्यूब इससे खत्म, ये क्यूब इससे खत्म, a की पावर 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है, और बेटे b की पावर कितनी आ गई 2। तो इसके साथ ही बेटे हमारी एक्सरसाइज जो है 1.2 मुकम्मल। उम्मीद है कि बेटे आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, और इसके साथ ही अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर बेटे नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेटे आप लोग इसको दोस्तों में शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। और अगर आपको लेक्चर में कुछ चीज समझ नहीं आई तो बेटे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।